अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है, आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस मिलती है, तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद अब्दुल मोइस और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और मेरे इंस्टाग्राम एक्सप्लोर विद अब्दुल मोइस को भी आप फॉलो कर दें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद अब्दुल मोइस फ्रॉम लंदन। और आज मैं फ्री था और अभी निकला था ग्रोसरी लेने के लिए, तो मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं बनाया और काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ भी रहे थे एडमिशन्स के बारे में और स्टूडेंट लाइफ के बारे में, तो मैंने सोचा एक व्लॉग बनाऊं मैं आज और सुकून से पार्क में बैठ के मैं व्लॉग बनाऊं। ये पार्क है जहां मैं रहता हूं, सो जस्ट जहां मेरी अकोमोडेशन है उसके करीब ये पार्क है, तो मैंने सोचा आज पार्क में बैठ के जो है मैं ये व्लॉग बनाता हूं और काफ़ी चीज़ें बताता हूं एडमिशन्स के बारे में, क्योंकि अभी जनवरी इनटेक जो है एडमिशन्स का यहाँ स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने अप्लाई भी कर लिया है और काफ़ी स्टूडेंट्स अभी अप्लाई करने का प्लान भी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कुछ टिप्स हैं, कुछ बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं वो बताई जाएं, क्योंकि हर चीज़ कंसिडर करनी चाहिए अप्लाई करते वक्त। तो पहली बात ये कि आप जब अप्लाई कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में यूके के लिए या इवन कहीं और, बट मैं यूके की बात करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, तो आप रिसर्च करें एक अच्छी तरह से जो है और अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च करें जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। फॉर सपोज़ कि उस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन उसकी क्या रैंकिंग है ओवरऑल भी और यूके में भी, उसके जो ग्रेजुएट जॉब प्रोस्पेक्ट है वो क्या है, मतलब कितने स्टूडेंट्स वहाँ से पढ़ के फिर जॉब भी ले पाते हैं ना, और उसके अलावा स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन क्या है, मतलब जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं क्या वो सेटिस्फाइड हैं वहाँ पढ़ने से। तो ये भी बातें होती हैं और फैसिलिटीज़ भी आप चेक करें। तो जब मैं अप्लाई कर रहा था अपनी यूनिवर्सिटी के लिए मैंने ये हर चीज़ चेक की थी। मैं अभी पढ़ रहा हूँ एंग्लियर रस्किन यूनिवर्सिटी में और मैंने इस यूनिवर्सिटी की हर चीज़ चेक की थी ना, इन टर्म्स ऑफ ग्रेजुएट जॉब रेशियो, इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन, उनकी रैंकिंग, उनका रिसर्च रेशियो कि कितना वो रिसर्च करते हैं किसी भी फील्ड में और स्टूडेंट्स को भी इंकरेज करते हैं रिसर्च करवाने में। ठीक है, बिकॉज थीसिस तो हम लिख लेते हैं लेकिन उस पर रिसर्च का जो है रेशियो वो कितना है, आपको सिखाया जाए रिसर्च करना और आपको हेल्प आउट किया जाए उसमें। तो ये मैंने सारी चीज़ें चेक की थी और मेरी यूनिवर्सिटी की जो इन सब में जो थी परसेंटेज वो अच्छी थी, तभी मैंने इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया। तो जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं यूके के लिए या कहीं और के लिए, तो आप काइंडली जो है यूनिवर्सिटी को अच्छी तरह से रिसर्च करें, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो यहाँ आते हैं और फिर यूनिवर्सिटी से वो तंग होते हैं, परेशान होते हैं और फिर वो कुछ नहीं कर पाते। तो काइंडली आप अच्छी तरह से जो है यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को और इन चीज़ों को आप देखें। उसके अलावा जो आप कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं आप उस कोर्स को भी जो है आप अच्छी तरह से डिसाइड करें। ठीक है, बिकॉज काफ़ी लोग जो हैं वो अपनी फील्ड स्विच भी करते हैं। फॉर सपोज़ प्रीवियसली उनकी फील्ड MBA होती है, फिर वो आ जाते हैं किसी और फील्ड में, प्रीवियसली उन्होंने इंजीनियरिंग की होती है, वो आ जाते हैं MBA साइड, सप्लाई चेन साइड आ जाते हैं, पब्लिक हेल्थ में आ जाते हैं। तो काइंडली अब जब फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं तो अपना बैकग्राउंड देखें कि आपने जो बैचलर की हुई है तो वो आपने किस फील्ड में की हुई है, और आप जब मास्टर्स करना चाह रहे हैं आप कौन सी फील्ड में करना चाह रहे हैं, और फिर उसको कनेक्ट करें कि क्या उसका कनेक्शन बनता है, क्या वो कोरिलेट करते हैं। क्योंकि अगर आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट आप जब लेते हो फील्ड तो आप उसमें फिर आपको डिफ़िकल्टी होती है उसमें सेटल डाउन करने में, उसकी टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करने में, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में। लेकिन आप अगर कोई इंटरकनेक्टेड फील्ड देते हैं तो आपको हेल्प हो जाती है। ठीक है, या अगर आप बहुत ही अच्छे हैं सीखने में, यू आर गुड एट लर्निंग, तो आप फिर एक डिफरेंट पाथ भी चूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट फील्ड भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर सपोज़ मेरी जो फील्ड थी वो थी इंग्लिश लिटरेचर, और फिर मैंने टीचिंग भी की हुई है यूनिवर्सिटी लेवल पे और अंडरग्रेड्स को पढ़ाया हुआ है और कॉलेज लेवल पे भी पढ़ाया हुआ है, स्कूल लेवल पे भी पढ़ाया हुआ है। तो मेरा इसमें इंटरेस्ट था टीचिंग में, इंग्लिश लिटरेचर में, तो मैंने प्री एजुकेशन की डिग्री यहाँ परस्यू की क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था इस फील्ड में और ये मेरी को रिलेट भी कर रही थी मेरे बैकग्राउंड से, मेरी फील्ड ऑफ स्टडी से, मेरे प्रोफेशनल लाइफ से, हर चीज़ से ये कर रही थी को रिलेट। तो मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ जब मैं यहाँ आया, तो जो मेरे क्लासरूम में जो पीयर्स हैं, मेरे जो फेलो स्टूडेंट्स हैं, उनका भी ऑलमोस्ट सेम प्रोफेशनल बैकग्राउंड है और हम फिर इसी बात पे करते हैं रिसर्च, डिस्कशंस, एजुकेशनल पॉलिसीज़ पे। तो सारा जो है वो कोरिलेट कर रहा होता है मेरी फील्ड से, तो मुझे डिफ़िकल्टी नहीं होती काफ़ी जो है चीज़ को अंडरस्टैंड करने में। तो आप जब भी करें कोर्स सेलेक्ट तो आप काइंडली रिसर्च करें। ऐसे नहीं आपको बस जाना है फॉर सपोज़ बाहर आप कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर लें
तो काइंडली जो है आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो अच्छी तरह से कोर्स को सिलेक्ट करके जाएं ताकि आपको परेशानी ना हो। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जो फिर आप चाहते हैं कि आप अपनी फील्ड चेंज करें, तो वो चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू चेंज योर फील्ड व्हेन यू हैव कम टू यूनिवर्सिटी और आपने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं आइल्स का, कि आइल्स का यहाँ पे क्या सीन है, आइल्स करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या होता है आइल्स का। तो यहाँ पे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आइल्स नहीं भी लेती, उनको लैंग्वेज सर्टिफिकेट चल जाते हैं, और अगर वो आइल्स नहीं लेती तो वो जो है अपने तौर पे जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट लेती हैं, ठीक है। तो ये सीन है। बट अगर आपको जाना ही है मास्टर्स करने के लिए बाहर या बैचलर करने के लिए बाहर, तो इट इज़ वेरी वेल रिकमेंडेड कि आप जो है आइल्स कर लें। उसमें क्या होगा कि फिर आपको ना ही यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना पड़ेगा, जो यूनिवर्सिटी मांगती है आइल्स का टेस्ट, तो सॉरी प्रोफिशिएंसी का टेस्ट, तो आपको वो टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, और आपने पहले से ही आइल्स दे के आप रिलैक्स होंगे। और आइल्स आप जब देते हैं तो आप बहुत सी स्किल्स सीखते हैं उसमें, रीडिंग की, राइटिंग की, ठीक है, लिसनिंग की, स्पीकिंग की, जो आपको हेल्प करेंगी कोर्स में। क्योंकि आपकी राइटिंग यहाँ पे बड़ी अच्छी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ नॉट हैंड राइटिंग बट राइटिंग स्किल्स। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो एग्ज़ाम्स हैं वो एग्ज़ाम्स होते हैं असेसमेंट्स, असाइनमेंट्स देनी पड़ती हैं आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, और काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें आपको लिखना पड़ता है। तो अगर आप आइल्स कर लेते हैं तो आप काफ़ी टेक्निक सीख लेते हैं रीडिंग की, राइटिंग की, जो आपको बड़ी हेल्प करती है। यहाँ पे रीडिंग भी बहुत है, बिकॉज आपको सेल्फ स्टडी भी करनी होती है, तो रीडिंग अगर आपकी अच्छी है तो आपको बहुत हेल्प आउट होगा। तो आप अगर आप आइल्स कर लेते हैं तो आपकी ये सारी स्किल्स जो हैं एनहांस हो जाती हैं, आपको बड़ी हेल्पफुल वो साबित होती हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप आइल्स कर लें और उसके बाद आप अप्लाई करें और आपको बड़ा फ़ायदा होगा। देन ये भी पूछा जाता है स्टूडेंट्स की तरफ से कि यहाँ पे क्या है, जॉब का प्रोस्पेक्ट क्या है, और जो पार्ट टाइम जॉब्स स्टूडेंट्स के लिए वो क्या है। तो पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, बट मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप जब आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए अपने साथ कोई ना कोई एक स्किल ज़रूर लेके आएँ, कोई भी एक स्किल। फोकस ऑन योर स्किल, मतलब फोकस ऑन योर लर्निंग ऑल्सो। अब आपने पढ़ा है, आपकी GPA अच्छी है, एवरीथिंग इज़ गुड, बट एक स्किल आप सीख के आए, कोई भी, वो आपको स्किल हेल्प करेगी यहाँ पे जॉब फाइंड करने में और काम स्टार्ट करने में, ठीक है। क्योंकि यहाँ स्किल्स देखी जाती हैं मोस्टली, आपके पास कौन सी स्किल है और आप उस स्किल को कैसे यूज़ करते हैं। तो कोई भी एक स्किल लेके आएँ आप। अगर फॉर सपोज आप डिजिटल मार्केटिंग में अच्छे हैं, आप SEO में अच्छे हैं, आप टूरिज़्म में अच्छे हैं, आप हॉस्पिटैलिटी में अच्छे हैं, एक कोई भी अगर आपके पास स्किल होगी तो आपको वो बड़ा हेल्प आउट करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो स्किल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास स्किल नहीं भी है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जो फ्रेशर्स को डिमोटिवेट नहीं करते कि अगर आप फ्रेशर हो तो आप को काम नहीं देंगे या कोई और इशू होगा। फिर होती है ट्रेनिंग, और वो ट्रेनिंग अनपेड भी होती है, मतलब वो आपको पे नहीं करेंगे उस चीज़ का, लेकिन आपको ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग पेड भी होती है। फर्स्ट पेड इस तरह होती है कि वो आपको ट्रेनिंग भी दे रहे होंगे और आप उसकी सैलरी भी दे रहे होंगे। तो यहाँ पे पेड अनपेड ट्रेनिंग्स दोनों होती हैं। जिन एम्प्लॉइज़ के पास इतनी स्किल्स नहीं होती या स्किल्स होती हैं लेकिन उनको इन्हांस करने की ज़रूरत होती है यहाँ के हिसाब से, क्योंकि यहाँ का सिस्टम डिफरेंट है। तो फिर आप जो है ट्रेनिंग लेते हो, ट्रेनिंग आपको मिलती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप फ्रेशर हो और आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं स्पेशली, ताकि आप सीख जाएँ काम और आप काम स्टार्ट कर सकें। उसके अलावा जैसे अभी मैं निकला हुआ था ग्रोसरी लेने के लिए और सब्ज़ियाँ लेने के लिए, ताकि मैं कुकिंग कर सकूँ आज। तो कुकिंग की स्किल आप जो है बड़ी नेसेसरी है यहाँ पे, आप लेके आए अपने साथ, तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप खुद से खाना बना के खा सकते हैं। आपको बाहर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और कभी कभी आपको मूड हो तो बाहर खा लें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप खुद बना के खा सकते हैं, और वो आपको बड़ा सस्ता पड़ता है। क्योंकि सब्ज़ियाँ यहाँ पे एज़ कम्पेयर्ड नॉमिनल प्राइसेस में हैं और आपको सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं। यहाँ पे काफ़ी स्टोर्स हैं, जैसे टेस्को है जहाँ मैं जाता हूँ, उसका क्लब कार्ड है मेरे पास, लिडल है, ऑल्डी है, काफ़ी और स्टोर्स हैं। आपको सस्ती सब्ज़ियाँ और सस्ता सामान जो है ग्रोसरी का मिल जाता है। तो कुकिंग स्किल आप अपने साथ ज़रूर लेके आएँ, ताकि आप यहाँ पे कुकिंग कर सकें और कोई परेशानी ना हो आपको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। और अकोमोडेशन के हवाले से भी आपको बताना चलूँ कि अकोमोडेशन आप अगर सिलेक्शन हो जाती है, आपका वीज़ा आ गया, आपको आना है यहाँ पे, तो अकोमोडेशन आप यहाँ आके फाइंड करें और यहाँ आके ढूंढें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अकोमोडेशन ये होता है कि आपको प्रॉपर्टी देखनी होती है। पहले आप प्रॉपर्टी देखो कि एक्चुअल वो प्रॉपर्टी है भी या नहीं है, कोई स्कैम तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी स्कैम्स भी हो रहे होते हैं। प्रॉपर्टी ऑनलाइन शो होती है लेकिन असल में वो प्रॉपर्टी होती नहीं है, और आप पे कर देते हो, अब जब यहाँ पहुँचते हो तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे होती नहीं है। तो अगर आप
कोई टेम्प्रेरी अकोमोडेशन बुक करवा लें। फॉर सपोज़ आप एयरबीएनबी जो है वहाँ पे किसी प्लेस पे आप स्टे कर लें या कोई और टेम्प्रेरी अकोमोडेशन बुक करवा लें, और फिर जहाँ आके आप अकोमोडेशन फाइंड करें तो आप खुद विज़िट कर पाएंगे अकोमोडेशन को, खुद देख पाएंगे कि क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या फैसिलिटीज़ नहीं हैं, क्या वो अकोमोडेशन वाकई में है वहाँ पे या स्कैम है। हर चीज़ आपको मालूम पड़ जाती है। देन आप यू कैन साइन द कॉन्ट्रैक्ट और आप अकोमोडेशन ले सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी एडवर्टाइजमेंट होते हैं अकोमोडेशन के, शॉप्स पे लगे हुए होते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट से कुछ, तो आप अकोमोडेशन फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी है वाइल अप्लाइंग और जब यहाँ आप आ जाते हो। इसके अलावा भी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द मास्टर्स प्रोसेस, मास्टर डिग्री प्रोसेस, तो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एक्सप्लोर विद अब्दुल मोइज़। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें यहाँ की, और आप बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको जैसे ही नई वीडियो आती है आपको आप अलर्ट हो जाएं और आप वीडियो देख सकें। सो काइंडली सब्सक्राइब, और इसके अलावा भी जो क्वेश्चन हो यू कैन टेल मी।